नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे लगातार पेपर में प्रश्न बन रहे हैं और यूके SSSC ने दोस्तों अपना जो नया पैटर्न बनाया है उस पैटर्न में यहाँ से कम 15 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड जीएस में भी और दोस्तों आपकी हिंदी में भी। हिंदी में दोस्तों आपके कम से कम 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वह कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे हों, लोकोक्ति हों, ठीक है, या फिर दोस्तों वाक्य हों। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्न में से अट्टा सट्टा गबर सटो क्या है। देखिए, अट्टा सट्टा ये दोस्तों एक वैवाहिक परंपरा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अट्टा सट्टा क्या है? वैवाहिक परंपरा। इसे ही दोस्तों हम कहते हैं गबर सटो। ठीक है, अगला प्रश्न है शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। देखिए, शोक एवं दुख की स्थिति में जो निर्वहन किया जाता है उसे आवाजू कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही युग्म को छांटिए। देखिए, हमें 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा सही होगा। पहला है कि अछाड़ा। अछाड़ा दोस्तों धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार होता है, तो सही बात है दोस्तों। चट्टी, तो ये यात्री मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम होते हैं, तो ये भी बात सही है। तीसरा है दोस्तों कि कुकुरालो। कुकुरालो क्या है? तो दोस्तों शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला कर। ठीक है, तो जो कुकुरालो है ये दोस्तों आपका एक कर है और ये राजा के जो शिकारी कुत्ते होते थे उनके पालन पोषण के लिए वसूला जाता था। तो ये तीनों दोस्तों हमारे ऑप्शन सही हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युग्म सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, निम्न में से कहलाता है। देखिए, गांव के चारों ओर जो पूजा करने के बाद एक विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है केर बंधन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कुशयोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कुशयोल के बारे में हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि गढ़वाल में विवाहिता महिला द्वारा लाए जाने वाला पकवान कल्लियो कहलाता है, तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, जोनसार भाबर में विवाहित महिला द्वारा लाया गया पकवान समोड़ कहलाता है, समण कहलाता है, तो ये भी बात सही है। कुशयोल गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, जो कुशयोल है ये दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति का एक शब्द है। ठीक है, तो इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 6वां प्रश्न, पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थायी पुल कहलाता है। देखिए, नदियों पर एक टेम्परेरी पुल बना दिया जाता है बरसात के समय, तो इस पुल को कहा जाता है मयूता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अस्थायी पुल होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में तो वह आपके मयूता कहलाते हैं। 7वां प्रश्न है कि ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को कहते हैं। देखिए, ऋतुकालीन साग सब्जियां जो उगाई जाती हैं और ये जो साग सब्जियां उगाई जाती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है सगवाड़ा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है कि किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि कहलाती है। आपने देखा होगा कि बरसाती नदी या तालाब वाला जो क्षेत्र होता है
और जब वहाँ का पानी सूख जाता है तो वहाँ पर आपकी पत्थर युक्त भूमि रह जाती है, ठीक है। तो उस भूमि को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रोखड़, रोखड़ कहा जाता है। नवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन पवाड़ा से संबंधित है। तो देखिए पवाड़ा जो होते हैं वह हमें बताने हैं कि क्या होते हैं। देखिए कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भड़गान कहा जाता है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है सही है। अगला ऑप्शन है कि गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़ा कहलाते हैं, तो ये भी बात दोस्तों सही है। पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन डी रहेगा कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल में पवाड़ों को क्या कहा जाता है, कटकू, ठीक है, और भड़गान कहा जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं दोस्तों पवाड़े, तो ये वीर योद्धा की याद में गाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ढोल धमाऊ, जो ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग भी किया जाता है। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथागान कहलाता है। देखिए उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु जो महाकाव्यात्मक गाथागान किया जाता है उसे जागर कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय कर्ज का 10% पहले ही काटा जाना कहलाता था। तो ये कहलाता था दोस्तों गांठ खुलाई या फिर गठ खुले, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमें याद रखना है कि गांठ खुलाई जो कहा जाता था तो वह मध्यकालीन साहूकारों के द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय जो कर्ज का 10% पहले ही काट लिया जाता था उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत जो प्राय कारुणिक होते हैं निम्न में से हैं, तो वह है दोस्तों आपके ऑप्शन ए, ठीक है। तो खुदेड़ गीत होते हैं दोस्तों अपने ही किसी की याद में जो गाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न रहेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है निम्न में से है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी गुफाओं का अन्य नाम आपने पढ़ा होगा अड्यार, जैसे लाखू उड्यार, गोरखा उड्यार, ठीक है। तो ये जो उड्यार हैं इन्हें ही दोस्तों गुफा कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन गुफाओं का जो उपयोग किया जाता था तो वह मानव के द्वारा अपने निवास के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड निर्नुष्ठानिक विभाग कहलाता था। देखिए उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन काल के समय जो निर्नुष्ठानिक विभाग होता था तो वह डोला विभाग कहलाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डोला पालकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पितरों का श्राद्ध अथवा पिंडदान से संबंधित पवित्र स्थान ब्रह्मकपाली किस जनपद में स्थित है। तो ये दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार दोस्तों आपका आता है कुशाव्रत घाट जहां पर पिंडदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था दोस्तों ढाकर, ठीक है। तो ढाकर प्रथा के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न लाने की प्रथा को ढाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में वर पक्ष के बाराती द्वारा कन्या के घर के समीप पहुंचकर वधू के पिता द्वारा बिछाए गए कंबल पर दिए जाने वाला आर्थिक सहयोग निम्न में से कहलाता था। तो ये दोस्तों कमलिया रुपया कहलाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो वधू पक्ष के व्यक्ति ये
आर्थिक सहयोग देते थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहां से प्रजा को न्याय दिया जाता था कहलाता था। तो ये दोस्तों थर्प कहलाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो थर्प भवन जो होता था ये कुमाऊं के कत्यूरी शासनकाल में शासकों का एक प्रशासनिक भवन होता था जहां पर प्रजा को न्याय दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गाडू घड़ी यात्रा के बारे में सही है। तो गाडू घड़ी यात्रा के बारे में दोस्तों हमें बताना है। तो पहला जो कथन है वह है कि यह एक चांदी का पात्र होता है, सही बात है। टीरही राज परिवार की महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता था, यह भी सही बात है। तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने पर पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती थी। तो ये बात भी दोस्तों सही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सही है। अगला प्रश्न है कि गाडू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किस दो जनपदों से है। देखिए टिहरी और चमोली, इन दो जनपदों से संबंधित है गाडू घड़ी यात्रा का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जोनसार भाबर क्षेत्र में घर जवाई के परिवार के सदस्य या उसके सहायक को क्या कहा जाता था। तो ये कहते थे दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कठाला। ठीक है, तो कठाला दोस्तों कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है निम्न में से कहलाती हैं। देखिए तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है तो उन्हें क्या कहा जाता था। तो इन्हें दोस्तों कहा जाता था आपका ओडल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ओडल दोस्तों कहा जाता था इन छिटपुट वर्षा को। अगला प्रश्न है कि दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि या खाई कहलाती है। देखिए दो पहाड़ियों के मध्य की जो भूमि होती थी या खाई होती है तो उसे क्या कहा जाता था। तो खनियट कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सियाह पट्टा प्रथा का संबंध है। तो सियाह पट्टा का संबंध जो है तो वह दोस्तों आपका है ऑप्शन बी, विवाह संस्कार से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भूटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन गृह प्रथा कौन सी थी। तो ये थी दोस्तों आपकी रणवण रंगभंग प्रथा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है तो ये दोस्तों कहलाता है आपका खाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो खाल कहलाता था। अगला प्रश्न है कि सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती है। तो देखिए सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर गूल कहलाती है। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि बरसाती पानी का स्रोत। देखिए जो बरसाती पानी का स्रोत होता है इसे क्या कहा जाता है। तो आपका छोया कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से है। देखिए हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की क्या कहलाती थी। तो ये दोस्तों जंदरी या फिर चाक कहलाती थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो प्लेन एरिया है आपका तो यहाँ पर भी दोस्तों चाक कहते थे इस हाथ से घुमाने वाली चक्की को। अगला प्रश्न है कि सही युग्म छांटिए। तो सही युग्म का हमें चयन करना है। तो पहला जो है आपका बगड़ नदी का रेतीला तट होता था, तो सही बात है। सिमार ये दलदली भूमि होती है। सैलीफाट ये शीतल छाया वाला भूभाग होता था, ये बात भी दोस्तों सही है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की कुमाऊनी भाषा में छोई शब्द का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखिए छोई जो कहा जाता है तो ये आपका कहा जाता है खाद्य पदार्थ को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भाकर का उपयोग होता है। तो भाकर किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों अनाज संग्रह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 34वां प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सांबा नाम मिलता है। तो सांबा किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका झंगोरे की खीर को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 35वां प्रश्न है कि भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी
की बोलियां निम्न में से हैं। तो देखिए त्रिलोचन पांडे की एक पुस्तक है कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। इस पुस्तक में कुमाऊनी भाषा को 12 बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये 12 बोलियां कौन सी हैं? जो 12 बोलियां हैं तो वह दोस्तों आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इसी आधार पर बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में जो है तो वह आपकी 4 बोलियां हैं। एक कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। जो कुमैया बोली है तो यह नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली यह दोस्तों सोर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और सिराली जो है तो यह अस्कोट या फिर सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। और अस्कोटी ये दोस्तों अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और अस्कोटी बोली पर दोस्तों नेपाल का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये आपकी पूर्वी क्षेत्र की 4 बोलियां हुई। इसी प्रकार दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती हैं तो वह आपकी 6 बोलियां बोली जाती हैं। अब पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी हैं? तो खस परजिया, ठीक है, और खस परजिया यह है बारामंडल और दानपुर परगने में बोली जाती हैं। जो बारामंडल परगना है इसे दोस्तों कुमाऊं का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बोली आती है आपकी पछाई, और पछाई ये रानीखेत वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपकी है फालदा कोटी। तो फालदा कोटी यह नैनीताल के फालदा कोट क्षेत्र में बोली जाती है। और चोगरख्या ये दोस्तों चोगरखा परगने में बोली जाती है। और चोगरखा परगना जो है ये आपका चंपावत और अल्मोड़ा की सीमा पर आता है। ठीक है, गंगोई, तो गंगोई दोस्तों यह है गंगोली तथा दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जो गंगोली है तो ये गंगोली हाट और दानपुर दोस्तों बागेश्वर में है। दनपुरिया बोली तो यह दानपुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। तो ये आपकी 6 बोलियां थी पश्चिमी क्षेत्र में। इसी प्रकार दोस्तों उत्तरी कुमाऊनी क्षेत्र में जो आती हैं तो वह आपकी जोहारी बोली आती है। ठीक है, जोहारी बोली ये जोहार व कुमाऊं के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसमें दोस्तों भोटिया लोग इस बोली का उपयोग करते हैं। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में भी एक ही बोली आती है। ठीक है, तो एक बोली जो है आपकी दक्षिणी क्षेत्र में तो वह है आपकी रचभैंसी या फिर नैनीताली। ठीक है, रचभैंसी या नैनीताली ये दोस्तों नैनीताल के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी क्षेत्र में 4, एक उत्तरी क्षेत्र में, 6 पश्चिमी क्षेत्र में और एक दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में। तो 12 कुल बोलियां आती हैं कुमाऊं क्षेत्र में त्रिलोचन पांडे के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोलियां कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो देखिए कुमैया अभी आपको बताया था कि जो कुमैया आती है तो ये दोस्तों आपकी नैनीताल वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और सोरियाली भी दोस्तों आपकी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। ये सोर क्षेत्र में बोली जाती है। सिराली और अस्कोटी ये भी दोस्तों आपकी कुमाऊनी बोली के अंतर्गत आती हैं। और ये चारों बोली दोस्तों आपकी पूर्वी कुमाऊं की बोलियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से देखिए यहां पर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो 38वां प्रश्न है उसे देखते हैं कि निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? तो अभी आपको बताया था कि जो अस्कोटी बोली है इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये भी दोस्तों आपकी पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि दी गई बोलियों में से कुमाऊनी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? तो देखिए खसपरजिया, चोगरखिया और गंगोई सॉरी। तो ये तीनों बोलियां आपकी कुमाऊनी क्षेत्र में आती हैं। खसपरजिया ये दोस्तों आपकी बारामंडल और दानपुर परगने में बोली जाती है। चोगरखिया, तो चोगरखिया दोस्तों यह है चोगरखा परगना, चंपावत और अल्मोड़ा की सीमा पर बोली जाती है। और गंगई ये दोस्तों आपकी गंगोली और दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और ये तीनों बोलियां ही आपकी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊं एवं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली और कुमाऊनी का मिला जुला रूप निम्न में से है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए मचकुमैया। ठीक है, जो मचकुमैया है
तो ये दोस्तों कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, जो कि कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप है, ठीक है। भाबरी, भाबरी जो है तो ये दोस्तों चंपावत के टनकपुर और उधम सिंह नगर के काशीपुर तक बोली जाती है। सोका, तो सोका जो है ये पिथौरागढ़ का उत्तरी क्षेत्र जो सोका बहुल क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। और सोका जनजाति ये दोस्तों काली नदी घाटी में जो भोटिया लोग रहते हैं उनके द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां निम्न में से कौन सी हैं? तो दक्षिणी वर्ग की कुमाऊनी बोली हमें बतानी है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए रचभैंसी, रचभैंसी या फिर दोस्तों नैनीताली, ठीक है, जो कि नैनीताल के क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा ये दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? तो जो गढ़वाली भाषा है उसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से कितने भागों में बांटा? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी 8 भागों में। 43वां प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा की बोलियां निम्न में से कौन सी हैं? तो गढ़वाली भाषा की कौन सी बोली है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेगी नागपुरिया व दसोलिया, ठीक है, बधाड़ी व राठी और सलाड़ी। तो ये सभी जो बोलियां हैं 5 ये आपकी गढ़वाली भाषा की बोलियां हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर एवं टिहरियाली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? श्रीनगर और टिहरियाली ये जो हैं ये आपके आते हैं दोस्तों गढ़वाली बोली के अंतर्गत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो फ्रेंड्स गढ़वाली साहित्य को विकास की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। सही आंसर रहेगा 5 भागों में बांटा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहेलियां आड़ा या एड़ कहलाती हैं। सही बात है। लोक वार्ता पंडुली कहलाती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगला जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो कौन सी बोली उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है आपको कमेंट करके बताना है। साथ में दोस्तों आपको बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। कुछ दोस्तों आपके महत्वपूर्ण संस्थान हैं जैसे उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान जो बना था तो वह 2009 में बना था। इसी समय दोस्तों उत्तराखंड हिंदी एकेडमी भी बनी थी, ठीक है। और उत्तराखंड उर्दू एकेडमी 2013 में बनी और इसी समय दोस्तों पंजाबी एकेडमी भी बनी थी। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली एकेडमी ये 2016 में बनी, ठीक है, जो कि गोचर में आती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम कब आया? तो ये दोस्तों 2018 में आया था, ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो आपकी हिंदी एकेडमी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, इसे 2011 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल एकेडमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ठीक है, ये सभी प्रश्न और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार की और वीडियो हम लेकर आएंगे। आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। हम फ्रेंड्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें भी कर रहे हैं। हमने इंडेक्स का टॉपिक किया, वर्तमान में कौन क्या ये भी हमने टॉपिक कर लिया है। अगला जो टॉपिक आएगा तो वह दोस्तों उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित होगा, ठीक है, जिसमें 2025-26 का बजट शामिल रहेगा। तो आप उस क्लास को भी देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। आप सभी के प्यार से दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप अपना प्यार देते हैं, ठीक है, आप सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों अच्छा लगता है, ठीक है। अंदर से दोस्तों अच्छी फीलिंग आती है कि हम जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो ये दोस्तों हमारी मेहनत आप वसूल हो रही है,
ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 सेकंड का समय निकालकर वीडियो को लाइक जरूर किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें, और आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।